लड़की गिरी हैं उसका कोई फुटेज है, वीडियो है? अगर नहीं है, अगर है तो वो दिया जाए, नहीं है तो किनके आधार पर वो कंफर्म हुए कि ये ऊपर से ही गिरी है? और फिर इन सारे तथ्यों को लेकर के उनको मुंबई पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी है। दोनों प्रकरण में बड़ा अद्भुत मामला हो गया। मुंबई पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है मित्रों, ये तो कोर्ट गया ही नहीं, किसी कोर्ट नहीं गया, ना लोअर जुडिशरी, ना हायर जुडिशरी, ना हायर टू हायर जुडिशरी, मतलब सुप्रीम जुडिशरी, वहां भी नहीं पहुंचा। कहां पहुंचा? एसीपी दफ्तर के पास पहुंचा। एसीपी दफ्तर को क्या अधिकार है? एसीपी दफ्तर को अधिकार है कि इस तरह के जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट हैं उसको करके क्लोज करके और क्लोज कर दिया जाए। तो जो आप एसीपी दफ्तर में जो क्लोज किया गया है जांच रिपोर्ट, उसकी कॉपी मांगी जा रही है। कब से मांगी जा रही है? 2023 नवंबर से मांगी जा रही है, जब पहली बार पीआईएल फाइल हुई थी। चलिए कोई बात नहीं है, पीआईएल को आपने सेट असाइड किया, पीआईएल को सेट असाइड नहीं, पीआईएल को आपने अपने तरीके से, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की, कोई बात नहीं है। मार्च में सतीश सालियान स्वयं आ गए। सतीश सालियान के तरफ से अब आर्गुमेंट गया कि साहब वो रिपोर्ट दे दीजिए जो आपने 2020 या 21 में जब भी आपने क्लोज किया है, फाइनल क्लोजर रिपोर्ट जो है उसके आधार हमें दे दीजिए। मार्च से नवंबर हो गया है, मुंबई पुलिस अदालत में और हाई कोर्ट में, ये कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चल रहा है, हाई कोर्ट का नोटिस दिया गया है, हाई कोर्ट का, सुनते जाइए। और इस देश के तमाम रसूखदार लोग सुने, कान खोल करके सुने। एलन मस्क और बिल गेट्स के साथ बैठने से होने वाला नहीं है ये मामला, ये राज खुलेगा और पाप पर से पर्दा उठेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और आपके ही सहारे ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये मार्च से लेकर के दिसंबर आ गया है, ये क्लोजर रिपोर्ट का आधार, जो प्रूफ है, जो साक्ष्य है, वो न तो कोर्ट को दे रही है और न ही पार्टी को दे रही है, जो विक्टिम है उसके परिवार वालों को दे रही है। मुंबई पुलिस नहीं दे रही है। मुंबई पुलिस से मांगा जा रहा है, लीगल नोटिस गया है कि आप वो डॉक्यूमेंट या तो कोर्ट में सबमिट कर दीजिए या हमें दे दीजिए। ना तो वो कोर्ट में सबमिट किया और ना ही इन्हें दिया, नंबर 1। अब दूसरी रिपोर्ट जो सीबीआई ने पटना में दाखिल की, तो सितंबर तक सीबीआई ने कौन सी रिपोर्ट दाखिल की है, यह वहां के वेबसाइट पर रिपोर्ट अवेटेड लिखा हुआ है। मतलब चुपके से मार्च में एक समरी रिपोर्ट जाकर के दे दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। चुपके से सीबीआई ने एक समरी रिपोर्ट पटना सीबीआई कोर्ट में दाखिल कर दिया और इस ऑन रिकॉर्ड वहां पे सितंबर महीने तक ये हो रहा है कि सीबीआई सुशांत केस की जो जांच है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो वहां पर मामला दर्ज हुआ था, वो उसका अभी अवेटिंग है रिपोर्ट सितंबर तक। और एकाएक अक्टूबर नवंबर में डेट लग जाती है, सितंबर में ही बल्कि डेट लग जाती है चुपके से, और कह दिया जाता है कि भाई मार्च में ही हमने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, कोई बात नहीं है। अब सुशांत के परिवार के वकील ने बजाबता मांग किया सीबीआई से और उन्होंने रेफर किया 1985 के इस केस लॉ का, जिसके रेफरेंस में 2003 और 2025 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया जा चुका है। मतलब वो केस लॉ प्रोसीड कर रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? 1985 के केस लॉ के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दो डिसीजन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वो केस लॉ ऐसा नहीं है कि कोई ढूंढ के ला रहा है, छुपा हुआ केस लॉ किसी अलमीरा में बंद है और वहां से कोई निकाल के ला रहा है। 2003 और 2025 में उसी केस लॉ का संज्ञान लेते हुए आगे कई 2 केसों की सुनवाई हो चुकी है। उसमें रेफरेंस है उस केस का कि कोई भी अन्वेषण करने वाला अधिकारी, जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर कोई क्लोजर रिपोर्ट सौंपनी है तो उस क्लोजर रिपोर्ट के सारे आधार, सारे तथ्य, सारे रिकॉर्ड्स, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में या जहां भी उनको मांगा जा रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट व्यक्ति या कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन,
जो कोई भी मांग कर रहा है, कॉम्पिटेंट की मैं बात कह रहा हूं, कॉम्पिटेंट का मतलब है कि जो लीगली डिमांड कर सकता है, उनको ये कॉपी सुपुर्द करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। लेकिन सीबीआई सुशांत के परिवार के वकील को वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है। 20 दिसंबर को उसकी सुनवाई है। और यही दो केस लॉ के बारे में मैंने 1985 से जो वो प्रोसीड कर रहा है, 2003 और 2025 का ऑलरेडी उदाहरण आ चुका है। मतलब सीबीआई के पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और ना ही कोर्ट के पास कोई रास्ता है। आप समझ रहे बात को? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लॉ ऑलरेडी लिख दिया है कि अगर आपने कोई जांच किया है तो जांच के सारे तथ्य, ऐसा नहीं कि जांच कर लिया और समरी लिख करके आपने दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। समरी अगर लिखा है बहुत अच्छी बात है, आपने समराइज कर लिया है कोर्ट केस को, पूरा कंक्लूड कर लिया है, तो कंक्लूड कर लिया है तो वो सारे आधार आपको देने पड़ेंगे। और सीबीआई की अदालत बायां दायां नहीं कर सकती है, सुन लीजिए, इधर उधर नहीं देख सकती है। सीबीआई की अदालत को यह अनिवार्य है कि भैया ये डिमांड किया जा रहा है अभियोजन पक्ष की तरफ से कि भाई आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दें, तो आप दे क्यों नहीं रहे हैं? मतलब सीबीआई की अदालत तारीख दे सकती है, तारीख के अलावा नो ऑल्टरनेट व्यू वुड बी टेकन बाय एनी कोर्ट वंस सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फ्रेम द केस लॉ, इट इज ऑन रिकॉर्ड। तभी मैंने आपको कहा कि सीबीआई की अदालत में यह फंस कैसे गई। सीबीआई खुद और अदालत बायां दायां नहीं चल सकती है, उनको सारे रिकॉर्ड्स देने ही पड़ेंगे। एंड वंस सीबीआई विल प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स, सीबीआई की गर्दन फंस जाएगी। ऐसी फंसेगी सीबीआई की गर्दन कि सीबीआई अपनी गर्दन नहीं बचा पाएगी मित्रों, ऐसे समझिए। और यही हालत मुंबई पुलिस की होने वाली है। शैलेंद्र नगरकर भाग रहा है और इसीलिए शैलेंद्र नगरकर के केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आउट ऑफ कोर्ट आकर के नीलेश ओझा जी को कहा कि मुझे इस केस से बरी कर दीजिए, मेरे खिलाफ जो आपने प्रोसिक्यूशन डिमांड किया है, मेरे खिलाफ जो आपने कहा है कि इनको कस्टडी में लिया जाए, ये जो डिमांड किया है ये बख्श दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सरकारी वकील हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हालांकि सरकारी वकील होते हुए उसे फौरन उस कागजात पर सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। उनको कहना चाहिए कि मैं ये केस, मैं इस तरह के कागजात पर सिग्नेचर नहीं करूंगा जो जिस तरह से आप फंसाने के लिए जा रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूं या कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, नौकरी की स्थिति है, नौकरी कौन गंवाए, सरकार के खिलाफ कौन जाए। तो उन्होंने आकर के विनती किया कि मेरी भी कुछ इज्जत रख लीजिए, वरना आप मेरी, क्योंकि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मालूम है कि कस्टडी इनएविटेबल हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है। दो तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया अदालत में। एक तो नगरकर ने कहा कि हमने कंक्लूड कर दिया, ये रिपोर्ट रही, और जब 20 तारीख को जो हियरिंग हो रही थी उस वक्त एक डीसीपी लेवल के अधिकारी आकर के कह रहे थे कि कुछ क्रूशियल चीजों की हमें इंक्वायरी करनी है, तो हमें 2 महीने का समय दे दीजिए। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। उनका जूनियर ऑफिसर कह रहा है कि हमने केस कंक्लूड कर दिया है, सीनियर ऑफिसर कह रहा है कि कुछ क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, 2 महीने का समय दे दीजिए। तो वो खुद दो पुलिस ऑफिशियल्स आपस में ही इस केस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब घोर मट्ठा हो चुका है। मतलब एक ईमानदार पुलिस ऑफिशियल्स का व्यू है कि भैया ये लोग जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में नहीं पड़े, क्योंकि अभी दिल्ली के मुंबई पुलिस कमिश्नर को बुलाया जाएगा, भाई आपका क्या रुख है, आपका क्या कहना है, तो वो तो अपनी जान फंसाएंगे नहीं। उस वक्त के जो डीसीपी हैं उनको पूछा जाएगा और अभी के जो डीसीपी हैं उनसे पूछा जाएगा कि भैया आपका क्या कहना है। शैलेंद्र नगरकर कह रहा है कि केस क्लोज हो गया और आप आकर के कोर्ट में कह रहे हैं कि हम क्रूशियल इंक्वायरी करेंगे। 5 साल से क्या इंक्वायरी हो रही है? इंक्वायरी तो बाद में होगी। अगर केस क्लोज हो गया है तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकॉर्ड है, वो आप सतीश साल्यान जी को दे दीजिए। बात समझे आपको?